राजकुमार भाटी कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल कमजोर हैं। मैंने बताया ना, समाज के जिम्मेदार नहीं है। इन्हें ऐसा कोई बहरूपिया चाहिए जो बहरूप बदल के इधर उधर उधर की बिल्डिंग करता रहे। राजकुमार भाटी बहरूपिया हैं। बिल्कुल। आपका जो बहरूपिया रूप था वो खुल गया। आप समाजवादी की तरफ भाग गए, 2 बार आप समाजवादी से लड़ लिए, कौन सा जीत गए? अगर अपना डंडा अपना झंडा कहां है आज वो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर जाति उत्तर प्रदेश की संख्या बल के हिसाब से बड़ी मजबूत जाति है और इतिहास गवाह है कि ये जाति जिस भी दल की तरफ गई है उसकी सरकार बनने का काम हुआ है। अब जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव हैं तो समाजवादी पार्टी अब गुर्जर जाति पर डोरे डाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से गुर्जर जाति भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई है तो क्या समाजवादी पार्टी की ये रणनीति सफल हो सकती है? जिस तरीके से गुर्जर समाज के राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो लगातार गुर्जरों से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या उनकी मेहनत सफल होगी? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय खटाना जी मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी और आपके पाठकों का भी, दर्शकों का भी स्वागत है। जिस तरीके का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, गुर्जर समाज पर डोरे डाल रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये रणनीति सफल हो सकती है? गुर्जर समाज स्वाभिमानी कौम है, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है, लेकिन कुछ लोगों में सम्मान केवल विधायिका मंत्रालय देना ही सम्मान समझा जा रहा है। विकास के रास्ते पे प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, जैसे कि बहन मायावती जी की सरकार में हमारे एससी भाई अगर अकेला भी थाने में जाता है तो वो इस वजूद के साथ जाता है कि मैं ही कैबिनेट मंत्री हूं, मैं ही विधायक हूं। जब लोकदल की राजनीति में जाट थाने में जाता है या किसी दफ्तर में जाता है तो वो ये समझता है कि मैं ही अजीत सिंह हूं, मैं ही जयंत हूं। वो असर अब तक कोई पार्टी गुजरों को दे नहीं पाई या उस तरह का असर कोई ले नहीं पाया। बहुत पुराने हमारे नेता थे, चौधरी यशपाल सिंह जी, हुकम सिंह जी, उनके समय में था, लेकिन बाद में वो असर कहीं ना कहीं गायब होता नजर आया। जहां तक बात समाजवादी की है, समाजवादी कर सकती है इस काम को यदि मजबूत लोगों को बीच में लाकर बात की जाए। भाई आपको किसी जाति की तो बात छोड़ दी, किसी परिवार से कोई बात करनी है और उस परिवार के मुखिया से बात करने की बजाय आप उस परिवार के ऐसे बच्चे से बात करें जो कभी क्रिकेट खेल लेता हो, कभी फुटबॉल खेलने चला जाता हो, कभी तैराकी करने चला जाता हो। तो ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनके दम पे वो परिवार चलता हो। कमजोर लोगों से तो नहीं हो पाएगा। अगर कमजोर लोगों के कहने से समाज चला भी गया, वो कमजोर लोग जब उनकी ताकत आएगी समाजवादी की, जब भैया जी अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे तो अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे बरामदे में। राजकुमार भाटी कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल कमजोर हैं। मैंने बताया ना, समाज के जिम्मेदार नहीं है। समाज के जिम्मेदार लोग हैं इस क्षेत्र में। वहीं नरेंद्र भाटी जी हैं, समीर भाटी का परिवार है, नोएडा में बहुत सारे मजबूत लोग हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। सहारनपुर में लोग ऐसे परिवार हैं जिनके पीछे समाज चलता है, चाहे अनचाहे भी चलता है, चाहे उनसे कितनी भी नाराजगी हो फिर भी उनके पीछे समाज चलता है। मेरठ में अतुल प्रधान ऐसा युवा है, अगर युवा की बात करें, जिसके चलने से हवाएं बदलती हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज करेगी समाजवादी पार्टी, चूंकि वो हक लेना जानता है। वो हक लेना जानता है, विधानसभा में बोलना जानता है, अपनी बात कहना जानता है, उसको बिल्कुल नहीं लेंगे। इन्हें ऐसा कोई बहरूपिया चाहिए जो बहरूप बदल के इधर उधर की बिल्डिंग करता रहे, सारी बहरूपिया बातें करता रहे। आपने कहा कि 132 सीटों पे वो गुजर है, उन 132 सीटों को आपने अपने पीछे उसमें चला दिया, किसी वीडियो में थाम के दिखाओ ना, उनके नाम डाल लो उस पर, फेसबुक पे प्रिंट में उनके नाम डाल लो, कौन कौन सी विधानसभाएं हैं, कितना कितना गुजर है। तो सहारनपुर के आंकड़े बताए, उसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर दोनों मिला के है और अलग अलग कितने हैं और दोनों जोड़ के कितने हैं। मजाक बनवा दी लोगों के बीच में, जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में तो वही हुई होगी, लेकिन जो मीडिया के समीक्षाकार हैं, जो राजनीतिक समीक्षाएं लिखते हैं, उनके बीच में हमारी मजाक बनी। तमाम टीवी चैनलों पर खबरें चल रही हैं, राजकुमार भाटी का खूब नाम हो रहा है और वो पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। देखो, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, विज्ञापन का जमाना है, वो तो विज्ञापन है, चल रहा है, अगला दूसरा दे देगा, इनका दब जाएगा। तो उसके बारे में मैं ज्यादा कहूं, चूंकि अपने पैसे के बारे में कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं। तो आप भी जानते हैं कैसे चलते हैं खबरें और मैं भी जानता हूं। राजकुमार भाटी बहरूपिया हैं। बिल्कुल।
कैसे? मैं जब बहुत कम उम्र थी मेरी, 10वीं में था, तो गंगो में आए थे और उन्होंने बताया था आसपास के क्षेत्र में, सहारनपुर के हर जिले में गए, हम भी पैदल चले, भूखे रहे, त्रस्त रहे, पैदल रहे, साधन नहीं थे, घर से पैसे नहीं मिलते थे। तो इन्होंने बताया था कि चौधरी तेजपाल सिंह अध्ययन केंद्र मिशन पटेल लाए हैं और यही वो मसीहा है जो गुर्जरों का उद्धार करेगा, जो गुर्जरों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाएगा। और मुझे लगा कि शायद कुछ होगा और हम भी निकल पड़े, सब कुछ छोड़ दिया अपना पढ़ना लिखना और उनके पीछे चल पड़े। 1 साल बाद साहब कहते हैं कि वो तो माली है, माली नोएडा अथॉरिटी में माली है, पता नहीं कहीं दिल्ली अथॉरिटी में, नोएडा अथॉरिटी में माली बताने लगे। फिर उन्हें, भाई जिस आदमी को आप 1 साल तक मसीहा बता रहे थे, 1 साल बाद वो माली हो गया और उन्होंने कहा वो हनुमान नहीं बंदर था। फिर दोबारा 1 साल बाद इन्होंने नया हनुमान लेकर आए, केसरी सिंह गुर्जर। उन्होंने कहा ये बहुत ताकतवर है, इसके पास इतना पैसा है, पैसा लगा देगा। मुझे लगता है इसके पैसे पर नजर थी इनकी। थोड़े दिन बाद उसको कहने लगे कि तो बेईमान है। बेईमान क्यों है? कि इसने तो हमें पार्टी से निकाल दिया, इसमें हमारा नाम ही नहीं इस पार्टी में जो देहात मोर्चा चल रही है। 2 बार आपने देहात मोर्चा से चुनाव लड़ा, समाज ने आपको साथ दिया, बहुत अच्छे वोट आपको मिले, फिर आपको वहां मलाई नहीं मिली, आपका जो बहरूपिया रूप था वो खुल गया, आप समाजवादी की तरफ भाग गए। 2 बार आप समाजवादी से लड़ लिए, कौन सा जीत गए? अगर आप देहात मोर्चा पे ही खड़े रहते तो जीतते, निश्चित जीतते, लेकिन आपने देहात मोर्चा छोड़ दिया। बहुत सारे युवकों का मैं नाम लूंगा, पर्सनली हो जाएगा, बहुत सारे युवकों का रहना खाना भविष्य बेकार हो गया। अपना डंडा अपना झंडा कहां है आज वो? मुझे राजकुमार भाटी से तकलीफ नहीं है, वो समाजवादी में विधायक बने, बहुत सारे लोग विधायक बन रहे हैं, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। लेकिन जो आदमी हमें 2 बार ये कह चुका हो कि एक बार आप तेजपाल चौधरी अध्ययन केंद्र मिशन पटेल के नेतृत्व में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, दोबारा कहा आपने केसरी सिंह के नेतृत्व में हम सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, दोनों बार आप फेल हुए। अब आप तीसरी बार भेष बदल के दाढ़ी सी बढ़ा के, पहले क्लीन सेव आता था, अब आपने दाढ़ी सी बढ़ा ली, बुजुर्ग से लगने लगे, और आप कह रहे हैं कि अब अखिलेश के नेतृत्व में समाज को सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी। 2 बार तो फेल तुम हो ही लिए भाई, तीसरी बार क्या गारंटी? और 2 बार तो अपने ब्लड के लोग थे, ये तो वर्ग के हैं, वर्ग में और ब्लड में कुछ तो अंतर है। 2 बार आपने अपने ब्लड के लोगों से धोखा खाया, तीसरी बार वर्ग का आदमी, ओबीसी वर्ग का आदमी, पीडीए का आदमी आपको क्या गारंटी के वो इंसाफ देगा? इसलिए मैं बहरूपिया कहता हूं, मर जाते हम मर गए, किसी पार्टी में नहीं गए। बता दो आज हम आज तक किसी पार्टी के 2 पैसे के मेंबर हो। हमें कहा था अपना झंडा अपना डंडा, हमारे पूछ के देखो, कुछ युवा बेकुतु की बातें करते हैं फेसबुक पर, हमने अपनी जवानी गलाई, जय गुजर जय पटेल, जय गुजर जय पटेल, ऐसी रास्ता हमें पकड़ा के मलाई खाने पहुंच गए वहां। इसलिए मैं राजकुमार का विरोध करता हूं, तुम विधायक बनो, एमएलसी बनो, और इसीलिए घूम भी रहा है। हमारे यहाँ कंटो कहते हैं गिलहरी को, कंटो की दौड़ बटोड़े तक, उससे ज्यादा नहीं है। ये एमएलसी बन जाए कहीं नजर नहीं आएगा आपको। और दूसरे बहरूपिया क्यों कहा? मैंने एक पोस्ट डाली कि सहारनपुर के लोगों से आपने वो नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, बात नहीं की। महाराज जी एक प्रत्याशी की गाड़ियों में सवार होकर आगे तोमर की, खर्चा उसका, हल्दी लगाना भटकटी प्रोग्राम में रंग चौका, अपना कुछ नहीं खर्च करना। मतलब अब भी तीसरे आदमी की सिर पे टोपी उड़ा के घुमा के लाया, उसका कुछ नहीं। राजकुमार भाटी का दावतें खा रहे हैं, लोगों में अपना माला डलवा रहे हैं, प्रत्याशी को लग रहा है मेरा प्रचार हो रहा है, गुर्जर समाज को लग रहा है कि हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है। अब किसकी लड़ाई चल रही है भाई? ये दोनों में यही तय कर लो पहले, आप प्रत्याशी का प्रचार करना है या गुर्जरों को हिस्सेदारी दिलवाना है, सम्मान दिलवाना है? ये दर्द है। आप लड़ो, समाजवादी से लड़ो, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन आप पूरे समाज को पहले की तरह, जैसे 2 बार आपने पहले कहा कि पूरा समाज चलो, वो गलत है। पूरा समाज जब भीख की मांगनी टिकट की, इन्होंने तो कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि हमारे जो चौधरी यशपाल सिंह हैं, हुकम सिंह हैं, चंदन चौहान के बाबा हैं, हमारे जो ये लीडर हैं, ये भिखारी हैं, लीडर नहीं लैडर हैं। ये कहा आप सहारनपुर के 100 लोगों के नाम में दे सकता हूं जो आपको पुख्ता करेंगे। इन्होंने कहा कि लीडर नहीं लैडर हैं, टिकट की भीख मांगते हैं, कोई सोनिया से मांगता है, कोई मुलायम सिंह से मांगता है, कोई भाजपा से मांगता है। आप आए थे टिकट देने की, पावर पैदा करने समाज की, वो रास्ता क्यों छोड़ दिया? मरते उसी रास्ते पे। डॉक्टर सुखपाल सिंह मरे, तेजपाल सिंह किसी पार्टी में नहीं गए, चाहे बेईमान था चाहे कैसा भी था। केसरी सिंह गुर्जर को आपने बेईमान बताया, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। हम बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपनी पार्टी की नीति के ऊपर खड़े रहे, झंडा और डंडा बनाएंगे तो अपना बनाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, आज अगर मैं चाहूं किसी भी पार्टी से टिकट ले सकता हूं। दर्जनों विधायकों के सवाल लिखते हैं हम,
दरवाजे पे बैठे रहते हैं ऐसे विधायक, जो विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे दरवाजे पे बैठते हैं आके। हम चलाते हैं विधायकों को। मैं चैलेंज से कह रहा हूं इस बात को, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन हम चाहते तो कभी के विधायक हो जाते, पर वो जो आन थी ना, अपनी हिस्सेदारी, अपना डंडा अपना झंडा, कहां चला गया बहरूपिये, मुझे ये बता। राजकुमार भाटी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, 2 बार धोखा दे चुका भाई, अभी तो बताया मैंने, अध्ययन केंद्र मिशन पटेल के नाम पर धोखा, उसे बाईपास कर गए ये, तेजपाल को बेईमान बताने लगे, केसरी सिंह गुर्जर को बाईपास कर गए ये, तुमको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर हम आज भी कह रहे हैं, राजकुमार भाटी अपना झंडा अपना डंडा की बात करें और दम है समाजवादी से हिस्सा दिलवाने का, तो 132 सीटें कह रहे हैं, 32 सीटें हमारी, उसी हम जितनी भी गुजरों की पार्टियां हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएंगे। आज भी देहात मोर्चा वहीं जिंदा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बनवाऊंगा, वहां के लोगों से मुझे पैर पकड़ने पड़े, चाहे हाथ जोड़ने पड़े, 32 सीटें देहात मोर्चा को दिलवा दो। अखिलेश से साझेदारी दिलवाओ ना, भीख क्यों दिलवा रहे हो? और जब भीख ही दिलवानी तो पूरे समाज को एक ही घर का भिखारी क्यों बनावे? कोई कहीं भीख मांगे अपनी टिकट की, यह तकलीफ है। समाजवादी पार्टी से भी राजकुमार भाटी चुनाव लड़ चुके हैं और अखिलेश यादव ने तो गुर्जर चौपाल में उनकी खूब तारीफ की, तो वहां तो उनका बड़ा सम्मान है। बिल्कुल सम्मान है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या आपने मोदी जी को कभी टीवी पे बोलते देखा? क्या लालू यादव को बोलते देखा? क्या अखिलेश यादव को बोलते देखा? बाइट देना अलग बात है, लेकिन वो जो वहां भांडगिरी चलती है, मैं भांडगिरी कहूंगा, 5-5 हजार रुपए लेके बोलते हैं लोग, सबको पता है, सबको पता है डिबेट में कैसे जाते हैं लोग। राजकुमार भाटी भी पैसे मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, मेरे बड़े भाई हैं, इतना भी मैं नीचे नहीं गिरना चाहता, लेकिन सबको पता है कि जो डिबेटर हैं ये पैसे लेके बोलते हैं, बाद में सारे इकट्ठी चाय पीते हैं। कोई नेता प्रवक्ता नहीं होता, नेता बनना प्रवक्ता बनना, एंकर बन जाओ किसी चैनल के भाई, उससे ज्यादा अच्छा बोल लोगे। हाँ, ये जो लोगों में असल में क्या है, हमारा समाज बड़ा भोला वाला है, वो प्रवक्ता कोई भगवान देख रहा, नेता नहीं होता प्रवक्ता, वो तो लिख के मिलती है स्क्रिप्ट, फोन पर आती है स्क्रिप्ट के ये बोलना। प्रवक्ता का मतलब बंधा हुआ वक्ता, अपनी मर्जी से एक लाइन भी इधर उधर नहीं बोल सकता, पार्टी लाइन से हटके एक लाइन भी नहीं बोल सकता, अपने दिल की आवाज नहीं बोल सकता। जैसे पहले कहते थे ना वो भाट या क्या कहते थे जो गायक होते थे, दरबारी, ये दरबारी है, नेता कहां हो जाएगा? अगर दरबारी है, नेता है, तो फिर प्रवक्ता का काम किसी और को सौंप पर नेतागिरी कर, और हम साथ हैं। रही बात समाजवादी की तो मैं एक बात कहूंगा, जिस दिन समाजवादी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं आज तक चौधरी परिवार से आमने सामने नहीं मिला, कसम खा कह सकता हूं, एक बच्चा मेरा, एक बेटा, उसका नेम करके कह सकता हूं, आज तक चौधरी रविंदर सेन हो, चौधरी रुद्र सेन हो, मैं उनसे आमने सामने नहीं मिला। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। एक आध बार फोन पे कोई बात हो गई हो किसी विषय को लेकर बयान पे, तो ये अलग बात है एज ए पत्रकार, लेकिन मैं कहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश, अगर तुझे अकल है तो 2 ही परिवार आज ऐसे बचे, रामचंद्र दास जी का तुम मामला नहीं बट लिया, चौधरी यशपाल परिवार और अतुल प्रधान, जो गुजरों को जोड़ सकते हैं। जुड़ता उससे है आदमी जहां जोड़कर रखने की ताकत हो। ये तो हवा का झोंका है, राजकुमार भाटी आएगा चला जाएगा, कुछ नहीं। सोशल मीडिया की सबको पता है भाई, अब ये ज्यादा पोल खोलना किसी की ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर आप बूस्ट लगाओ, सब कुछ एक तरफा वही दिखेगा, बूस्ट का खेल है। कहीं आपके अंदर ये डर तो नहीं कि आप यहीं रह गए और राजकुमार भाटी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर वो डिबेट में बैठते हैं और विपक्षियों की बोलती बंद करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल आपने किया। राजकुमार भाटी आज कहां है मैं कहना नहीं चाहता, किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता, और मैं कहा, मैं ऐसे विधायक आपको दिखा दूंगा जो संजय खटाना के पैर छूते हैं, ठीक। मैं विधायकी से बहुत ऊपर हूं, अगर मुझे कोई आज विधायक बनाने की बात भी करे, एमएलसी बनाने की बात भी करे, मैंने कहा ना भी, मैंने बहुत सारे विधायकों को सवाल लिख के दिए, और मुझे पता है कि विधायक तो भेड़ हो गए, जा कोई समाजवादी की भेड़ है, जो ये बात कहते थे वही बात कह रहा हूं जो राजकुमार भाटी उस समय कहते थे। उस समय चौधरी यशपाल सिंह भेड़ नहीं थे, हुकम सिंह भेड़ नहीं थे, चौधरी चंदन सिंह का परिवार भेड़ नहीं था, यशवीर दसाले वाले भेड़ नहीं थे, लेकिन इन्होंने बताया कि वो भेड़ थे, वो शेर थे, अपनी हिस्सेदारी के साथ अपना हिस्सा लेते थे। पर आज के विधायक और सांसद तो भेड़ है, कोई मुलायम सिंह की भेड़ है तो कोई भाजपा की भेड़ है, और मैं भेड़ बनना नहीं चाहता। मैं अगर कभी चुनाव लड़ूंगा तो डंके की चोट पर लड़ूंगा, हिस्सेदारी के साथ लड़ूंगा, इस समाज की हिस्सेदारी के साथ। रही बात उसके चिड़न की, है क्या सौदा? मेरे 11 चैनल, मेरे साथियों के 11 चैनल चलते हैं, मेरे परिवार के 11 चैनल चलते हैं,
मैं ठीक ठाक ठेकेदारी करता हूँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, कट्टर बुद्धिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग मुझ पे हिंदू देव देवताओं का, मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मेरे पुरखे और मेरा परिवार हिंदू है। कोई हिंदू समाज को भाई पाखंड दिखता है ना राजकुमार को हिंदू समाज में, दूसरे समाजों में नहीं दिखता। आप राजनीति करें तो एक समाज को जलील क्यों करते हैं? दुख वो है। ये भी तो बात है, आप भी पढ़े लिखे हैं और आपका भी समाज में ठीक ठाक उठना बैठना है, तो कहीं ये बात तो नहीं है कि भाई एक बड़ी पार्टी ने राजकुमार भाटी को समाज का चौधरी एक तरह से बनाकर उसे समाज के बीच में भेज दिया कि भाई आप जाओ समाज के बीच में जाओ और समाज को पार्टी से जोड़ो? ये कतई नहीं है। मैं जिस आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं राजनीति करने का मूड मेरा नहीं है, अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं चैलेंज देता हूँ राजकुमार भाटी को। आपने कहा ना ये जगह ही अलग आपने, आज मैं राजकुमार भाटी को चैलेंज देता हूं कि मैं हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ूंगा और तुम समाजवादी का नाई बनो। नाई बन के समाज को वहां ले जाते हो या मैं समाज का भाई बन के समाज की हिस्सेदारी दिलाऊं? बताओ कौन सी पार्टी? आप आज विपिन जी, आप समाज के लोग व्यक्ति हैं, पत्रकार भी हैं, मुझे ये बताओ कि उस पार्टी से कितनी सीटें, उस पार्टी से इतनी सीटें गुर्जर समाज को दिलवानी है? अगर दिलवाना दी तो मेरा नाम बदल देना। मैं जब जहां जहां निकला हूं ना, मैंने इस प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री को जमीन में बिठाया। यही हरिद्वार में उदाहरण है, लक्सर में विद्या गौतम ने आंदोलन किया, विद्या गौतम का रिमोट को मैं चला रहा था, मुख्यमंत्री को जमीन में बैठना पड़ा, पहला उदाहरण है। तो मैं तो अपने उसमें सक्षम हूं, सफल हूं। बस दर्द ये है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। अपना जीवन मेरा बिल्कुल मौज में है, जो मैंने सोचा भी नहीं था ना, मैं उस मुकाम पे हूं। खटाना जी, राजकुमार भाटी ने भी अखिलेश यादव को समझाया है कि गुर्जर समाज 132 सीटों पर प्रभाव डालता है, 132 सीटों पर गुर्जर समाज के वोट हैं, और यही समझाने के बाद राजकुमार भाटी 25 टिकटों की मांग कर रहे हैं। तो अगर 25 टिकट समाजवादी पार्टी से गुर्जर समाज को मिलेंगे तो फायदा तो गुर्जर समाज का होगा ना। देखो, टिकट 25 साध्य भी नहीं मिलते, मैं दावा कर रहा हूं। दूसरी बात, मेरे भाई हैं, मैं मुसलमान गुर्जर को अपना भाई समझता हूँ। भले ही थोड़ी बहुत नाराजगी भाइयों में हो जाती है, बाप बेटे का कत्ल कर देता, बेटा बाप का कत्ल कर देता, रिश्ते जिंदा रहते हैं। मुसलमान गुर्जर हमारा हिस्सा है, हम उसके हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन 132 सीटों पर बता रहे हैं, उन 32 सीटों पर कुछ चंद लोग, जैसे गद्दी गुर्जर हैं, घोसी गुर्जर हैं, पूर्वांचल का मुस्लिम गुर्जर है, उनके बीच में कुछ चंद लोग हैं। जैसे बसपा में ब्राह्मण भीड़ के रूप में नहीं आ सकता, व्यक्ति आ सकता है। ऐसे जिन गुर्जरों की ये बात कर रहे हैं 132 सीटों पे, वहां का कुछ चंद व्यक्ति अपने आप को गुर्जर समझते हैं, बाकी गुर्जर समझता ही नहीं। फिर जब इरफान सोलंकी का उदाहरण मैं आपको देता हूं, अतीक अहमद का मैं देता हूं, दोनों गुर्जर हैं, इनके बकौल और मेरे बकौल भी, क्या वो इसकी नेतृत्व में सहन करेंगे? वो तो पहले से अखिलेश के सीधे संबंध है। जो पूर्वांचल का मुस्लिम गुर्जर है वो तो जुड़ा हुआ ही समाजवादी के साथ है, तुम क्या जोड़ोगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिंदू गुर्जर पिछले चुनाव में देख लो आप, कितने टिकट समाजवादी ने दिए थे और कितने जीते। तो समाज किसके साथ है? भाजपा के। नहीं, वर्तमान में तो राजकुमार भाटी का हर जिले में ढोल बज रहा है, आपने देखा नहीं क्या? नहीं, कहां बज रहा? सहारनपुर में आए थे अभी, सिर्फ समाजवादी पार्टी के टिकटार्थियों के घर गए या उनके घर गए जिनके घर मैंने भेजना मजबूरी पैदा की कि पुराने साथियों से क्यों नहीं मिला। टिकटार्थियों के घर गए। चौधरी, जितने भी ऐसे लोग थे जो भाजपा में जुड़े हुए हैं, जो लोक दल में जुड़े हुए हैं, उनके घर गए क्या? उनसे संपर्क साधा क्या? कितने लोग भाजपा छोड़ के, कितने लोग लोक दल छोड़ के, कितने दो लोग बसपा छोड़कर राजकुमार भाटी की रैली में आए? समाजवादी के लोग आए, समाजवादी के स्थापित नेता आए या समाजवादी के टिकटार्थी आए? समाज नहीं आया। और इतना बड़ा समाज है, ऐसे कोई एक आदमी अपनी जेब में रख सकता? ये स्वाभिमानी समाज है, कोई आदमी गारंटी से एक आदमी अपनी जेब में रख सकता? चौधरी यशपाल सिंह जैसी महान हस्ती के खिलाफ भी गुर्जर चुनाव लड़ते थे, काजी के साथ रहते थे। इनकी औकात क्या है 3 में ना 13 में? आपने अभी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गुर्जर समाज को समाजवादी पार्टी के पाले में लाना है, तो आपने 2 नाम बताए, एक तो चौधरी परिवार, चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन, और एक अतुल प्रधान। तो सबसे पहले मैं चौधरी परिवार के बारे में बात करूंगा, तो उस पर आपको इतना विश्वास क्यों है कि वो गुर्जर समाज के वोटों को सपा की तरफ ले जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात, उनके दरवाजे पे कोई आता है, सबसे पहली बात क्या होती है? सम्मान। और समाजवादी पार्टी में चौधरी इंदर सेन के मुकाबले का लीडर नहीं है पूरे प्रदेश में।
वो अलग बात है कि लोग उन्हें अच्छे आदमियों को जीतने नहीं देते या उनके पुराने इल्जाम लगा के उन्हें लाइन से हटाते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता में दम है जो चौधरी इंदर सिंह ने बात कही वो कह दे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं आप जुड़ो समाजवादी से, आपका नुकसान नहीं होगा, आपके साथ जाजती नहीं होगी, हम पार्टी छोड़ देंगे अगर आपके साथ गलत होगा। किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो कह के दिखा दे। समाजवादी पार्टी के नेता में वो नेता हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं, वो हिस्सा लेना जानते हैं। उनके साथ जुड़ के ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे कल खतरा हो जाएगा, कल मेरी गर्दन कट जाएगी जिहाद के नाम पे। वो खड़े होंगे, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। अतुल प्रधान पूरे देश में जाता है, पूरे देश में जाता है, लड़ाई लड़ता है समाज की। बाकी तो लोग चिल्लाते हैं या बहरूपिया बनकर आते हैं। अतुल प्रधान शुरू से समाजवादी है, आज तक समाजवादी है, उसका जीवन समाजवाद से हुआ। ये तो दुनिया भर के घाटों का पानी पी चुके राजकुमार भाटी। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राजकुमार भाटी अतुल प्रधान के व्यक्तित्व को खाने का काम कर रहा है। चौधरी यशपाल परिवार को कुछ ना मिल जाए उसको मिटाने का काम कर रहा है। मैं अगर राजकुमार भाटी से चैलेंज दे रहा हूं फिर एक आपके चैनल के माध्यम से कि राजकुमार भाटी अगर नेतृत्व करना है तो इनमें से किसी को एमएलसी बनवा के दिखा, इनमें से किसी को राज्यसभा बनवा के दिखा और खुद प्रवक्ता ही रहे। मैं मान जाऊंगा समाज का आदमी है या समाज का चेता है। इसकी कंटों की दौड़ बिटोड़े तक, उन्हें उपले रखते हैं, बिटोड़े कहते हैं जिसे, कंटो उन्हीं में फुदकती रहती है। इसकी दौड़ एमएलसी तक है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये समाज कल अगर कुछ घटना हो गई तो ये अखिलेश के दरवाजे में अंदर भी नहीं जा सकता बिना पूछे। अखिलेश उसकी बात मानेगा अगर उसमें अकल होगी। जो 20-30 हजार वोट तो ले सके, ये अपने गांव का प्रधान बनकर दिखा दो, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये परिवार जो चौधरी परिवार है, इसकी अगर वोटों की बात करें तो मैं कहता हूं समाजवादी में दो चेहरे ऐसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अपने निर्दलीय खड़े होकर भी 25,000 वोट ले सकते हैं, अतुल प्रधान या चौधरी परिवार। तीसरा कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग रुक्का दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। औकात खराब हो गई। वो देखो बड़ाना परिवार कहां कहां लड़ता फिर रहा, कहीं लक्सर में घूम रहा, कहीं वहां घूम रहा। भाई चौधरी परिवार को तो जानबूझ के लोग आगे नहीं आने देते क्योंकि वो नेतृत्व की क्षमता है। लोग भांड चाहते हैं, नेता नहीं चाहते। अखिलेश अगर समाजवादी में गुजरों को जोड़ना चाहता है तो दो परिवार को काम दे, गुजर जुड़ जाएगा। कहां जुड़ता है आदमी? जहां उम्मीद होती है ताकत की। आपके मैं राजकुमार भाटी के घर जाऊं, चाय भी कोई और ही पिलाएगा, खाना तो दूर की बात है। चौधरी परिवार के आज चले जाओ, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा। और मैं आपके घर आऊं, वो आ रहा हूं, आप कहीं और ही बुलाते हैं, कहा जाओ यहां दुकान बैठ लेंगे। ऐसे नेतागिरी होगी। सबसे पहला समाज को चाय पानी और आजा चाहता है, ये मेहमान नवाजी चाहता है। सम्मान दूसरे नंबर पे है, ये तो मेहमान नवाजी का सम्मान चाहता है। आज बता दो आप मुझे, आप मेरी फेसबुक की सारी रिकॉर्डिंग दे देता हूं आपको, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, किसी नेता के साथ मेरा फोटो दिखा दो आप। खिंचवाता ही नहीं। बहुत लोगों के साथ मौका मिला, बहुत लोगों को, और बहुत सारे काम हमने यहीं से बैठ के रिमोट से अखिलेश से कराए। हमारी टीम थी, अखिलेश से कराई, और मेरी टीम ने बताया कि वो जितना काम जानते हैं वो जानते कुछ नहीं। वो तो रावण के बारे में जो हमारी टीम ने बताया वही समझ गए, मायावती के बारे में जो समझाया हमारे ऐसी दोस्तों ने वही समझ गए। भाई मैं तो अखिलेश से कहना चाहता हूं, वास्तव में आप अगर प्रधानमंत्री मंत्री बनना चाहते हैं इस देश में, आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर आप पिछड़ों को ईमानदारी से जोड़ लें। लेकिन पिछड़ों के दमदार लोगों को जोड़ना होगा। गिलहरियों से काम नहीं चलने का। गिलहरियों की दौड़ बिटोड़े पे खत्म हो जा। चौधरी परिवार की अतुल की दौड़ शुरू हुई, अतुल विधायक बना, पूरे देश में दौड़ रहा है। चौधरी परिवार अगर विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो पूरे देश के गुजर को जोड़ देगा। और राजकुमार भाटी सोएगा? अरे भाई लीडर नहीं है वो, प्रवक्ता है। आप विपिन जी प्रवक्ता में लीडर में अंतर नहीं समझ रहे? मुझे बताओ ना, किस पार्टी का नेता प्रवक्ता है? एक आदमी बताओ। जयंत प्रवक्ता है, मायावती प्रवक्ता है, मुलायम सिंह प्रवक्ता रहे कभी? जो भी लीडर है प्रवक्ता नहीं होता, और प्रवक्ता लीडर नहीं होता। यही नहीं समझ रहा हमारा समाज। अब आखिरी में मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने शुरुआत में ही जब स्टार्ट किया तो आपको एक बात बताई थी कि 2014 से ये जो गुर्जर समाज है वो भाजपा के पाले में खड़ा हुआ है। तो 27 में आपको क्या लगता है? देखो, अगर सपा कोई मजबूत चेहरा मैदान में नहीं लाई तो भाजपा पी जाएगा समाज। इक्का दुक्का विधायक जीत जाएंगे, वो अलग बात है कहीं से।
समाज मास के रूप में भाजपा पे ही जाएगा अगर ये कोई मजबूत चेहरा विपक्ष ना ला पाया। समस्या क्या है ना, विपक्ष के पास जो चेहरे हैं ना सेंटर पे, जैसे बिहार गई है, क्योंकि ढोल की पोल खुली हुई, सब पहले से इनके भले बेईमान ना हो, मैं नहीं कह रहा कि बेईमान है, लेकिन इनका चेहरा उन्होंने बेईमान बना रखा, चोर उचक्का इन्हें बता रखा इनके नेतृत्व को। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को ताकतवर काम करना है, सरकार लानी है, भाजपा को हराना है, सबसे पहले तो विश्वास दिलाना होगा सभी समाजों को, गुजरनी सभी हिंदू समाज को विश्वास दिलाना होगा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भीड़ तंत्र के सामने आंखें नहीं मूंदेंगे, न्याय करेंगे। 300+ सीटें आएंगी अखिलेश की, सिर्फ एक ही बात का विश्वास दिला दे कि भीड़ की बात नहीं सुनी जाएगी, न्याय पीड़ित की बात सुनी जाएगी। और समाज आज भी सुरक्षित महसूस कर रहा है, हमारा नहीं, सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा डर ही वही दिखा रही भाजपा, उस डर को दूर जब तक नहीं करेगा भाजपा की तरफ समाज रहेगा। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार संजय खटाना जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।